नमस्कार स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग ऑपरेशन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, तो देखिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो होता है उसमें जो नोड होगा आपका, उस नोड के 3 भाग होंगे आपके। सबसे पहले यहाँ पर इन्फो जो इन्फॉर्मेशन रखेगा, ये नेक्स्ट एक पॉइंटर होगा और ये आपका एक प्रीवियस पॉइंटर होगा। दोनों दिशाओं के अंदर ट्रैवर्स कर सकती है आपकी, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ओके, इसलिए प्रीवियस इससे पहले वाले नोड का एड्रेस रखेगा और नेक्स्ट उसके बाद वाले का। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है, इसकी कोडिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो वेरिएबल हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, एक तो आपका इंट एन एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पर, और एक आई, यानी कितने नंबर ऑफ नोड वहाँ पे होंगे, और आई आपका लूप चलाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यूज़र से मैसेज किया एंटर नंबर ऑफ नोड्स, ओके, कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपको कितने नोड्स चाहिए, सीन और वहाँ पे एन। ओके, ये यूज़र यहाँ पर जो भी नोड आपको चाहिए कितने हैं वो यहाँ पर हम एन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ओके, चलिए अब सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट ली थी उसके अंदर भी हमने 3 ऑब्जेक्ट थे आपके, एक फर्स्ट था, एक टेम्प था और एक लिस्ट। तो फर्स्ट हमेशा पहला नोड बनाएगा, टेम्प रिमेनिंग सारे बनाएगा और लिस्ट सभी को मैनेज करेगा। तो सबसे पहले हमें पहला नोड बनाना है, तो फर्स्ट को मेमोरी एलोकेट की जाएगी। तो डायनेमिक मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे इस पर्टिकुलर के लिए, ठीक है, ताकि इन तीनों के लिए वहाँ पे पहले से एडवांस में मेमोरी मिल जाए। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट को मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट असाइन, ओके, जो आपका स्ट्रक्चर था उसका रेफरेंस देंगे, स्ट्रक्ट नोड, नोड उसका नाम है स्ट्रक्चर का। ओके, तो स्ट्रक्ट नोड रेफरेंस दिया। अब कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है वो एमएलॉक करेगा, और एमएलॉक को टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कौन देगा, साइज ऑफ। ओके, तो साइज ऑफ के अंदर हम उस स्ट्रक्ट जो भी आपने बनाया है ना, उसका हम यहाँ पर नाम दे देंगे, यानी एक पैरामीटर डाल दिया स्ट्रक्ट नोड। तो ये आपका स्ट्रक्चर का नाम है। ओके, नोड, आप कोई भी नाम ले सकते हैं नोड की जगह, जनरली इसमें नोड कहते हैं इसको, इसलिए नोड दिया गया। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट को मेमोरी एलोकेट कर देगा। मान लीजिए ये फर्स्ट आपका बन गया। ओके, ये इस तरह से क्लियर, ये आपका फर्स्ट नोड बन गया, इसका कोई भी एक एड्रेस होगा आपका, और ये आपका प्रीवियस, और ये आपका नेक्स्ट, और इसमें इन्फो। अब देखिए सबसे पहला काम, इसके अंदर हमें एक वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो कैसे डालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर यूज़र से मैसेज ले लेंगे, सी आउट एंटर नोड वैल्यू, है ना। तो आप नोड की वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, सी इन। ओके, ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट से इन्फो में वैल्यू कैसे जाएगी, फर्स्ट एरो और आप इन्फो देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू मांगेगा, जैसे आपने 10 दे दिया, ठीक है, ये 10 वैल्यू आपकी यहाँ चलेगी। अब देखिए होगा क्या, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो होती है, मान लो एक सिंगल ही नोड होता तो दोनों तरफ आपके क्या होते हैं, नल होता है आपका, यहाँ पे भी नल होगा और यहाँ पे भी नल। तो अभी फर्स्ट अकेला बना है, तो इसके अंदर दोनों तरफ नल वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस तरह से कि फर्स्ट है ना, एरो दे दिया, प्रीवियस नोड है ना, PREV नाम दे रखा हमने, उसके अंदर हमने NULL, ओके, नल वैल्यू। और इसी तरह से फर्स्ट से जो आपका नेक्स्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर भी हम नल वैल्यू दे देंगे। तो ये इस तरह से प्रीवियस में भी नल चला जाएगा और फर्स्ट के नेक्स्ट में भी नल चला जाएगा, दोनों नल हो गया। अब फर्स्ट अपनी सारी की सारी एज इट इज़ जो भी आपका इसमें बनाया है मेमोरी वगैरह या नोड, ये एज इट इज़ लिस्ट को ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, कैसे ट्रांसफ़र करेगा, इस तरह से लिस्ट असाइन फर्स्ट। ओके, तो लिस्ट असाइन फर्स्ट करते ही अब ये जो फर्स्ट है आपका, ठीक है, ये लिस्ट के नाम से जाना जाएगा, लेकिन फर्स्ट अपना एड्रेस वो का वो रहेगा, ठीक है, जो भी आपने अभी बनाया है वैसे, ठीक है, ये ओवरराइट नहीं होगा, लेकिन लिस्ट उसको ऐसे एक्सेस कर रहा है, यानी एक तरह से कॉपी हो गया। ओके, अब जो भी काम करेंगे लिस्ट के साथ ही करेंगे। अब आगे जितने भी नोड बनेंगे वो फर्स्ट नहीं बनाएगा, वो सारे के सारे टेम्प बनाएगा, है ना, इस फर्स्ट की तरह। अब कैसे होगा, तो देखिए, तो यहाँ पर मैं पहले से ही फॉर लूप ले लेता हूँ, ताकि कोई भी कोड आपको बार बार रिपीट करना है तो वो आप अब आगे रिपीट करेंगे, उसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई असाइन 1, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस हमने किया। ओके, अब देखिए
पहला नोड बन गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट बनाना आपको, तो एज इट इज हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट को मेमोरी एलोकेट की थी वैसे के वैसे अब नेक्स्ट नोड बनाने हैं तो टेम्प को भी मेमोरी एलोकेट करो। तो ये टेम्प आपका है ना, तो टेम्प को मेमोरी एलोकेट करो यहाँ पे। तो स्ट्रक्ट नोड, ये इसका रेफरेंस, उसके बाद एमएलॉक, ओके, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, है ना। तो ये मेमोरी एलोकेशन हो गया टेम्प को, ठीक है। तो इस तरह से टेम्प को वहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पर है ना इसको पिक्टोरियल नोटेशन यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट ने लिस्ट को, यहाँ पे हुआ था ना कि फर्स्ट जो है वो अपनी एज इट इज़ वैल्यू सारी की सारी लिस्ट को दे दी, यानी लिस्ट असाइन फर्स्ट। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि मान लीजिए ये बना आपका, है ना, इस तरह से, ओके, जो फर्स्ट है आपका वही, तो ये लिस्ट के नाम से अभी है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 वैल्यू है, इसका एड्रेस वही 101 है, और यहाँ पे नल वैल्यू है आपकी, और यहाँ पे भी उसकी नल वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से यहाँ नल लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी नल है। तो ये लिस्ट आपका। अब होगा क्या नेक्स्ट, जब टेम्प हम बनाएंगे यहाँ पे, है ना, तो टेम्प जब बनेगा तो ये मान लीजिए टेम्प बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये टेम्प, ओके, इस तरह से, इसका नाम यहाँ पर टेम्प है, ओके। टेम्प का एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं 102 है। अब यदि टेम्प होगा तो पहले टेम्प के यहाँ पे वैल्यू तो जानी चाहिए, तो यूज़र से मैसेज करके वैल्यू ले लेते हैं, सी आउट, और मैसेज दे दिया हमने एंटर नोड वैल्यू, ठीक है, एंटर नोड वैल्यू। तो इस तरह से वो नोड की वैल्यू लेगा, लेकिन नोड की वैल्यू किस में जाएगी, टेम्प से इन्फो में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेम्प एरो करके इन्फो, तो ये टेम्प के इन्फो में वैल्यू चली जाएगी। जैसे आपने टाइप किया 20 तो वो 20 चला गया। अब टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, है ना, क्योंकि लिंक लिस्ट के दोनों तरफ तो नल ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्प, है ना, तो टेम्प के नेक्स्ट के अंदर हम क्या वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे नल, NULL, ये नल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक खासियत यहाँ पे, जब भी इस तरह से ऐड है ना, तो टेम्प का जो प्रीवियस होगा उसके अंदर ये एड्रेस आएगा, और लिस्ट जो है इसके नेक्स्ट में इस टेम्प का एड्रेस आएगा। तो ये आपस में कैसे हम एड्रेस ट्रांसफ़र करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसके लिए तो नल तो यहाँ आ गया आपका। अब टेम्प के प्रीवियस में, है ना, ये टेम्प का प्रीवियस, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे टेम्प, ठीक है, उसका प्रीवियस, टेम्प का प्रीवियस असाइन, ये टेम्प का प्रीवियस, उसमें क्या आना चाहिए 101। तो केवल लिस्ट कहते ही मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लिस्ट। तो जैसे हमने लिखा टेम्प का प्रीवियस, टेम्प का प्रीवियस असाइन लिस्ट, तो लिस्ट कहते ही 101 एड्रेस आ गया, तो यहाँ पे 101 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस लिस्ट के यहाँ पर नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए 102, तो टेम्प कहते ही 102 मिल जाएगा हमें, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट का नेक्स्ट, लिस्ट का नेक्स्ट असाइन, ये लिस्ट है, इसका नेक्स्ट ये रहा, ठीक है। तो लिस्ट का नेक्स्ट असाइन टेम्प, टेम्प कहते ही 102, तो ये यहाँ पे टेम्प आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इस जगह तो हो गया आपका 101 और यहाँ हो जाएगा 102, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये नॉर्मल सी कोडिंग आपको करनी है। अब इस लिस्ट को परमानेंटली यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा, कि लिस्ट असाइन, है ना, टेम्प, ओके। तो लिस्ट असाइन टेम्प कहते हैं, ये टेम्प यहाँ पर ये लिस्ट इसको ओवरराइट कर देगा एक तरह से, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा और इस लोकेशन पे आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोड चला, है ना, इस कोड को हमने यहाँ पे बंद किया, वापस से लूप चला, सपोज कीजिए एक और, है ना, जैसे पहला नोड तो बन गया था, यहाँ पे हम n के अंदर 3 मानते हैं, तो पहला नोड तो आपका ये बन गया फर्स्ट बाहरी, दूसरा 1 I1 हुआ, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, ये कोड चला आपका, ये टेम्प बना और हमने इस तरह से कनेक्टिविटी की। मान लीजिए वापस से चलाते हैं, है ना, एक बार और देखिए समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर आए 1 लेस देन 2 कंडीशन 3 था, तो कंडीशन ट्रू हो गई थी, ट्रू होते ये कोड चला, नेक्स्ट I++ हुआ तो 2 बना, 2 लेस देन 3, है ना, n में 3 मान के चल रहे हैं, वापस आया टेम्प वापस से बनेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे एक टेम्प बना, ओके, ये टेम्प बन गया आपका, इस तरह से देखना ना, अच्छी तरह से समझना इसको, ओके। अब देखिए जैसे ही अंदर आया एंटर नोड वैल्यू, टेम्प के इन्फो में, ये टेम्प था, टेम्प का इन्फो आपने 30 टाइप किया, मान लीजिए ये 30 यहाँ चला गया, इसका एड्रेस 103 मान लेते हैं अपन। अब यहाँ देखिए टेम्प के इन्फो में वैल्यू चली गई आपकी। अब टेम्प का नेक्स्ट असाइन नल, ये टेम्प का नेक्स्ट है, इसमें नल चला जाएगा आपका, ये नल चला गया। फिर आया टेम्प का प्रीवियस असाइन लिस्ट, ये टेम्प है,
टेम्प का प्रीवियस ये रहा, उसमें लिस्ट देखो, लिस्ट यहाँ आ गया था तो 102 मिल जाएगा, नहीं तो यही रहता तो ये आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो लिस्ट कहती 102, यहाँ पे 102 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट का नेक्स्ट असाइन टेम्प, ये लिस्ट है, ये इसका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में कौन आ जाएगा, टेम्प का हमने तो 103, तो ये यहाँ पे 103, ये आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो नल था वो हट गया आपका। और लिस्ट असाइन टेम्प, तो लिस्ट असाइन टेम्प कहते हैं लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी हटा देगा तो ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, ओके। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इस तरह की कोडिंग आपको वहाँ पे करनी है। मैं यहाँ पर एक बार बना के बता देता हूँ। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो हमने बनाई, ये आपका नोड था, ठीक है, पहला नोड 101, ये यहाँ पे कनेक्टिविटी, ठीक है, इस तरह से। ये दूसरा नोड, ठीक है, ये आपका तीसरा, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स करती है अपन ने, इसलिए यहाँ पर तीर जो बनाया है दोनों दिशाओं में, है ना। ये 102, ये 103, ठीक है। यहाँ पे नल, ये बिल्कुल नल वैल्यू रहेगा, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे भी नल रहेगा आपका, ये भी नल हो गया आपका, है ना। अब देखिए यहाँ पे 10 वैल्यू थी, यहाँ 20 वैल्यू और यहाँ पे 30 वैल्यू। अब एड्रेस देखिए, ये इसका एड्रेस रखेगा 102, यहाँ पे ये इसका एड्रेस रखेगा 101, ये इसका एड्रेस रखेगा 103, ये इसका एड्रेस रखेगा 102, और ये नल और ये दोनों नल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जब ट्रैवर्सिंग होगी, है ना, कोई भी नोड, तो देखिए यहाँ पर है, उसका नेक्स्ट 102 यहाँ आ गया, इसका नेक्स्ट 103 ये यहाँ आ गया, प्रीवियस में कहेंगे 102 तो ये यहाँ आ गया, प्रीवियस 101 तो ये दोनों दिशाओं के अंदर इस तरह से हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये जो कोड मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके बताया है, ये कोड है आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंतर्गत कैसे आप नया नोड क्रिएट कर सकते हैं या कंप्लीट डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझे, ओके, और इसको प्रैक्टिस में ले हुए इसको, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।